Hello students, I am going to teach biology of class 9th. Okay, as you know that chapter 5 is going on. In chapter 5 today I will explain cytoplasm. Okay, when we look at the temporary mounts of onion peel as well as human cheeks cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. This region takes up very little stain. It is called the cytoplasm. So what is cytoplasm? Cytoplasm is a fluid content inside the plasma membrane. तो जो फ्लूइड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उस फ्लूइड कंटेंट को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ओके, देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका हो गया सेल, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये सब जो होता है ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म. ओके, ये सब जो आप देख रहे हैं रीजन, ये सब होते हैं साइटोप्लाज्म. ये जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड होता है. ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हो गया, ये जो आप देख रहे हो ये सब चीज़ें, ये है साइटोप्लाज्म. ओके, तो आपको याद रखना है साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट्स inside the plasma membrane. Okay, that is the cytoplasm. Okay, now it also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific functions for the cell. जैसे कि मैं शुरुआत में जब मैं सेल के बारे में बताया था, तो हमने बताया था सेल हैज़ मैनी कंपोनेंट्स एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड cell organelles, and these cell organelles are found within the cytoplasm. तो हमने आपको बताया था कि जो सेल होते हैं, सेल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. उन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं. ठीक है, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही होते हैं. एंड जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स. अब जैसे हमने आपको बताया सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, न्यूक्लियस भी हमने आपको बताया था. न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसी तरह से सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज्ड होते हैं. ओके, इन प्रोकैरियोट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बताया था. अगर आप उसको पढ़े होंगे ज़रूर समझ जाएंगे. प्रोकैरियोट में हमने बताया था कि उसमें न्यूक्लियर रीजन क्या होता है? एब्सेंस होता है. ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है. इन प्रोकैरियोट्स, बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट. तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होता ही है, उसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी रहते तो हैं बट विदाउट मेम्ब्रेन. तो सेल ऑर्गेनेल्स में उसमें मेम्ब्रेन नहीं होते हैं. किस में नहीं होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में. ओके, लिसन अगेन. इन प्रोकैरियोटिक सेल्स देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर रीजन. ओके, एंड आल्सो एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, तो सेल ऑर्गेनेल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं. बट यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है
एंड मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स, मतलब दोनों चीज़ें होती हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ओके, नाउ लुक द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल्स। अब जैसे वायरस का एग्जांपल लेते हैं। वायरस लैक ऑफ एनी मेम्ब्रेन्स, वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अनटिल दे इंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। तो ये जो वायरस होते हैं इसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन्स इसमें नहीं होते हैं, इसीलिए ये जब तक वायरस बाहर होते हैं ये लिविंग की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। बट व्हेन वायरस इंटर द बॉडी, जब ये वायरस बॉडी में इंटर करता है तो हमारी सेल मशीनरी का यूज़ करता है, तब ये लिविंग की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। ओके, तो होमवर्क में आप इसको रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।